जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में देव उठनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है तो तुलसी जी के विवाह कराने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और उनका पूजा विधि क्या होगा। क्या हम जिस तुलसी को हम पूजा करते हैं अपने घर में, क्या हम उस तुलसी का विवाह करा सकते हैं, क्या हम छोटी तुलसी का विवाह करा सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें, देव उठनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बता दूं दोस्तों कि देव उठनी एकादशी साल 2024 में 12 नवम्बर को पड़ा है, दिन है मंगलवार। तो इस दिन भगवान विष्णु उठ जाते हैं, अपने निद्रा अवस्था से जग जाते हैं। तो इस दिन से ही हमारे घर के जो भी शुभ कार्य होता है, जो भी मांगलिक कार्य होता है, वो सब शुरू हो जाता है। शादी विवाह ये सारे कार्य शुरू हो जाता है। और बता दूं कि कार्तिक का जो महीना होता है ना, वो भगवान विष्णु का महीना होता है। इसलिए इस महीने में जो भी दान उपदान व्रत जो ही करते हैं ना, उसका पुण्य हमें कई गुना बढ़ करके मिलता है। इसलिए कार्तिक के महीने में दान उपदान जरूर करनी चाहिए। और बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी कारणवश और कोई एकादशी करे या ना करे, साल में 24 एकादशी आती है और जिस साल 2 मास मालमास लगता है उस साल 26 एकादशी हो जाती है। एक शुक्ल पक्ष में आती है और एक कृष्ण पक्ष में आती है। तो सारे एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। और बता दूं कि और कोई एकादशी का व्रत आप करें या ना करें, लेकिन देव उठनी एकादशी का व्रत आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। और इस दिन उपवास रख करके अब तब हम तुलसी जी का विवाह कराते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 11 नवंबर को, दिन है सोमवार, शाम में 6:47 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 12 नवंबर को, शाम में 4:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब की बार सिर्फ एक दिन 12 नवंबर को ही एकादशी का, देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि द्वादशी तिथि शुरू होगा 12 नवंबर को, दिन है मंगलवार, शाम में 4:06 पर द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 13 नवंबर को, दिन है बुधवार, दोपहर में 1:02 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। और बता दूं कि 12 नवंबर को राहु काल का भी समय रहेगा। तो राहु काल का जो समय होगा वो 12 नवंबर को, दिन है मंगलवार, दोपहर में 3 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक रहेगा। तो इस बीच में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य पूजा पाठ आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि राहु काल का जो समय होता है वो एक अशुभ समय होता है। इसलिए इस बीच में हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी व्रत रखेंगे 12 नवंबर को, वो लोग पारण कब करेंगे। तो बता दो कि देव उठनी एकादशी का जो पारण है वो 13 नवंबर को सुबह में 6:44 से लेकर के और 8:52 के बीच में हमें एकादशी का पारण कर लेनी है। तो आप लोग पारण का पूरा ध्यान रखिएगा, शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का पारण करना चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तो आप लोग विवाह जरूर कर लीजिएगा। तो बता दूं कि तुलसी जी का विवाह हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो औरत हो, सबको करना चाहिए। बस लड़की को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई है तो उससे लगवा दीजिए, नहीं है तो आप लोग लगा दीजिएगा। लेकिन जो लोग भी कार्तिक स्नान करते हैं ना, तो उन्हें तो तुलसी जी का विवाह पूरे विधि विधान के साथ में जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इस दिन तुलसी जी को अच्छे से सजा करके ईख का मंडप बनाया जाता है। इसके बाद उसके नीचे शालिग्राम हो, विष्णु भगवान हो या लड्डू गोपाल जी हो, उनके साथ में गठबंधन करके उनको स्थापित किया जाता है। इसके बाद उनको मेहंदी हल्दी ये सब लगाया जाता है।
और उनका खोइछा भरा जाता है। तो खोइछा में आप बतासे, खोई, लड्डू, मिठाई, यही सबसे उनका खोइछा भरा जाता है। पोहा जिसे चिवड़ा भी बोलते हैं, तो उससे खोइछा भरा जाता है। तो अगर बड़ी तुलसी जी है तो उसमें बांध दीजिए, एक कपड़े में करके, लाल कपड़े में करके आप लोग बांध दीजिएगा। नहीं तो अगर छोटी तुलसी जी है तो कपड़े में बांध के उनके पास में रख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन उस दिन विवाह आप लोग जरूर कराइएगा। और बता दो कि जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है किसी भी कारणवश, तो उन्हें तुलसी जी के विवाह में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। उनका मतलब जो भी लोग विवाह करा रहे हैं उसमें उनका हाथ बटाना चाहिए, गठबंधन कराना चाहिए। ये सब करने से विवाह जल्दी होता है। इसलिए जो भी कुंवारी लड़कियां हैं वो उसमें चढ़ बढ़ के अपना हिस्सा लेगी, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें कौन से तुलसी जी का विवाह करानी है, रामा तुलसी या श्यामा तुलसी। तो बता दो कि जो ही तुलसी आपके घर में है, चाहे वो रामा हो, श्यामा हो, कोई भी तुलसी हो, हरी वाली हो या काली वाली हो, जो ही तुलसी आपके पास में है ना, उन्हीं का आप लोग विवाह करा दीजिएगा। ये मन में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि हम कौन से तुलसी जी का विवाह करें। जिस तुलसी का आप पूजा करें उसी तुलसी का आप लोग विवाह कराइएगा, ठीक है। और बता दूं कि जिनके पास में तुलसी जी है वो लोग अपना तुलसी जी का विवाह करा लेंगे, और जिनके पास में तुलसी जी नहीं है तो वो लोग उस दिन तुलसी जी लगा लेंगे, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग इधर उधर से उखाड़ करके मत लगाइएगा। आप लोग किसी गमले में बेचने वाला तो आता ही है, तो उसी से खरीद करके आप अपने घर में लगा लीजिएगा और उसी का विवाह कराइएगा। और उस दिन हमें तुलसी जी उखाड़ना, नोचना ये सब नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पूरे विधि विधान के साथ में हमें तुलसी जी का विवाह करानी है। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ में विवाह का भी वीडियो डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा। और बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुलसी जी का दान कर देना चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तुलसी जी का दान नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर दान किया जाता है। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ का नियम है कि ब्राह्मण को दान किया जाता है तो आप लोग दान कर दीजिएगा। नहीं तो ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हमें तुलसी जी का दान करनी है। आप पूजा पाठ करके आप अपने घर में रख लीजिएगा, फिर अपना पूजा पाठ प्रतिदिन करते रहिएगा, ठीक है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई देव उठनी एकादशी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।